22 अप्रैल को भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और आतंकियों ने धर्म पूजा और लोगों के सिर में गोलियां उतार दी और महिलाओं से कहा कि जाकर मोदी को बता देना। मगर अब भारत की सेना ने और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के ऊपर एक ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक की है जो पाकिस्तान इतिहास में भी कभी नहीं भूल पाएगा। आखिर भारत ने इतनी तगड़ी सर्जिकल स्ट्राइक किन हथियारों के बल पर की है, आज हम आपको उन हथियारों की एक एक जानकारी देने वाले हैं। आखिर ये अचूक हथियार कैसे भारत के पास आए और भारत ने कौन कौन से हथियारों का इस्तेमाल करके इस पूरी सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया है। भारत ने पहलगाम हमले का एक ऐसा बदला लिया है जिसकी याद पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों को हमेशा रहेगी। साथ ही आतंकवादियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान भी इसे कभी इतिहास में भूल नहीं सकेगा और इसके लिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। यह ऑपरेशन सिंदूर कोई ऐसा वैसा ऑपरेशन नहीं था, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहलगाम में मारे गए उन नारियों के सिंदूर को नजीर बनाते हुए आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है, जिन्होंने कहा था जाकर कह देना मोदी से कि हमने तुम्हारे सिंदूर को उजाड़ दिया है। अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर आ गई थी और देश भी इस कांड से उबल रहा था, जिसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने माथे पर लिया और जनता की बात को आगे बढ़ाते हुए भारत की सेना को खुली छूट दी और आतंकवादियों पर ऐसा प्रहार किया कि वह कभी दोबारा ऐसी गलती करने के बारे में भी अपने जहन में नहीं लाएंगे और ऐसी घटना करने से पहले 100 बार सोचेंगे। अब हम बात करेंगे जो भारत ने स्ट्राइक की है, आखिर उसके पीछे कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया और किस तरह की तकनीक से हमला किया, किस तरह की मिसाइलें इसमें प्रयोग की गई, जिनके इस्तेमाल से ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाया गया और इन तकनीकों के माध्यम से निशाना भी सटीक लगाया गया। जहां प्लान किया गया निशाना वहीं लगा। हालांकि यह सिर्फ आतंकी ठिकानों पर ही हमला किया गया था, ना कि किसी सिटीजन पर। पाकिस्तान की सेना पर भी हमला नहीं था, क्योंकि उद्देश्य साफ था कि कोई भी पाकिस्तानी सिटीजन इस हमले में मारा ना जाए। हालांकि निशाना सटीक लगा। कैसे संभव हुआ यह ऑपरेशन, हम उन यंत्रों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और बताते हैं उन तकनीकों के बारे में जिसके माध्यम से इस पूरे स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। तो सबसे पहले बात करेंगे हम स्कैल्प मिसाइल की। स्कैल्प मिसाइल है क्या आखिर? स्कैल्प मिसाइल को स्मार्ट शैडो भी कहते हैं। यह लंबी दूरी की हवा से जमीन में मार करने वाली क्रूज मिसाइल है। इसे यूरोपियन कंपनी MBDA के द्वारा बनाया गया है। इसका वजन करीब 13 क्विंटल है। यह मिसाइल मजबूत बंकरों और बड़ी इमारतों को नष्ट करने के लिए बनाई गई है। इसे राफेल और यूरोफाइटर टाइफून जैसे लड़ाकू विमानों पर लगाया जाता है और उनसे इसे दागा भी जाता है। स्कैल्प मिसाइल की खासियत यह है कि यह चुपके से दुश्मन के इलाके में गहराई तक हमला कर सकती है। यह पहले से तय किए गए रणनीतिक लक्ष्यों को भी सटीक तरह से भेज देती है। भारत के अलावा इस मिसाइल का इस्तेमाल इराक, लीबिया और सीरिया में सैन्य अभियानों में किया जा चुका है। हाल ही में यूक्रेन को भी यह मिसाइल दी गई थी। इसके साथ ही यह ऑपरेशन के दौरान हैमर मिसाइल का भी इस्तेमाल किया गया है। हैमर मिसाइल क्या है, तो चलिए अब आपको इसके बारे में भी बता देते हैं। तो चलिए आपको हैमर मिसाइल के बारे में बता देते हैं। हैमर मिसाइल का पूरा नाम हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज है। यह एक हवा से जमीन पर मार करने वाली सटीक मिसाइल है, जिसे फ्रांसीसी कंपनी सैफ्रॉन इलेक्ट्रिकल्स एंड डिफेंस के द्वारा बनाया गया है। यह मध्यम दूरी के लक्ष्यों को सटीक तरह से निशाना बनाकर उन्हें पूरी तरीके से नष्ट कर देती है और इसकी डिजाइन भी इसी प्रकार से की गई है। इसकी खासियत इसका मॉड्यूलर डिजाइन है, जिसमें GPS, इंफ्रारेड इमेजिंग, लेजर टारगेटिंग जैसे अलग अलग मार्गदर्शन सिस्टम जोड़े जा सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कामिकाजी ड्रोन की भी अहम भूमिका इसमें रही है। कामिकाजी को आत्मघाती ड्रोन भी कहते हैं।
इसे निगरानी और हमले के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये ड्रोन लक्ष्यों पर ऊपर घंटों के हिसाब से मंडराते रहते हैं और स्वचालित या रिमोट से कंट्रोल किए जा सकते हैं। इस तरह से इन तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए ऑपरेशन सिंदूर को चलाया गया और पाकिस्तानी आतंकवादियों को उनकी औकात दिखा दी गई है और पनाहगारों को भी चेतावनी संदेश भी दे दिया गया है कि आगे से अगर भारत के ऊपर हमला करने या भारत के आम नागरिकों के ऊपर आंख उठाने का भी प्रयास किया गया तो ये मिसाइलें तो अभी सिर्फ 9 जगह बरसी हैं और इनकी संख्या तकरीबन 24 से 26 रही है। जिस दिन ये हजारों की संख्या में पाकिस्तान पर गिरना शुरू हो गई तो भूगोल बदल जाएगा। आज हमने आपको भारत के उस शौर्य के बारे में बताया जिसका अभी पहला फेज चालू किया गया है। हो सकता है कि पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करेगा। अगर पाकिस्तान ने भारत पर जवाबी कार्रवाई की तो यह युद्ध ऐसा युद्ध होगा जो इतिहास याद करेगा और भारत इस बार पाकिस्तान का भूगोल भी बदल देगा। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमारे कमेंट्स बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। भारत माता की जय हो।